श्रोता बंधु नमस्कार। अब मैं आपको अगले भाग में ले चल रहा हूँ। दधीच का वह गर्भ बाहर निकल आया। उसका शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान था तथा वह अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को उद्भासित कर रहा था। प्रिय श्रोता बंधु, दधीच के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत हुआ वह गर्भ अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मूल प्रिया सुरवच्चा ने दिव्य स्वरूपधारी अपने उस पुत्र को देखकर मन ही मन समझ लिया कि यह रुद्र का अवतार है। फिर तो वह महास्वादी परमानंद मगन हो गई और शीघ्र ही उसे नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगी। प्रिय श्रोता बंधु, उसने उस स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। तदंतर पति लोक की कामना वाली विमक्षण माता सुरवचा मुस्कुराकर अपने उस पुत्र से परम स्नेह पूर्वक बोली। क्या बोलती? प्रिय श्रोता बंधुओं, सुरवचा बोली, हे तात परमेशान, तुम इस अस्वस्थ वृक्ष के निकट चिरकाल तक स्थित रहो। महाभाग, तुम समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता हो और अब मुझे प्रेम पूर्वक पति लोक में जाने के लिए आज्ञा दो। वहां पति के साथ रहती हुई मैं रुद्र रूपधारी तुम्हारा ध्यान करती रहूंगी। प्रिय श्रोता बंधुओं, साध्वी सुरवर्चा ने अपने पुत्र से यूं कहकर परम समाधि द्वारा पति का ही अनुगमन किया। मुनिवर इस प्रकार दधीच पत्नी सुरवर्चा श्रीलोक में पहुंचकर अपने पति से जा मिली और आनंद पूर्वक शंकर जी की सेवा करने लगी। प्रिय श्रोता बंधु, इतने में ही हर्ष से भरे हुए इंद्र सहित समस्त देवता मुनियों के साथ आमंत्रित हुए फिर शीघ्र पूर्वक वहां आ पहुंचे। तब प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा ने उस बालक का नाम पिपलाद रखा। प्रिय श्रोता बंधु, फिर सभी देवता महोत्सव मनाकर अपने अपने धाम चले गए। तदंतर महान ऐश्वर्यशाली रुद्रावतार पिपलाद उसी अस्वस्थ के नीचे लोगों को हित कामना से चिरकाल तक तप प्रवृत्त हुए। लोकाचार का अनुसरण करने वाले पिपलाद यो तपस्या करते हुए बहुत बड़ा समय व्यतीत हो गया। तदंतर पिपलाद ने राजा अनारायण की कन्या पद्मा से विवाह करके तरुण हो उनके साथ विलास किया। ये पुरानी कथा है, आप लोग सुने होंगे। उन मुनियों के 10 पुत्र उत्पन्न हुए जो सब के सब पिता के ही समान महात्मा और उग्र तपस्वी थे। वे अपनी माता पद्मा के सुख की वृद्धि करने वाले हुए। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीला अवतार मुनिवर पिपलाद ने महान ऐश्वर्यशाली तथा नाना प्रकार की लीलाएं की। उन कृपालु ने जगत में शनैश्चर की पीड़ा को, जिनका निवारण करना सबकी शक्ति के बाहर था, देखकर लोगों को प्रसन्नतापूर्वक यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्य को तथा शिव भक्त को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। यह मेरा वचन सर्वथा सत्य है। यदि कहीं शनि मेरे वचन का अनादर करके उन मनुष्य को पीड़ा पहुंचाएगा तो वह निसंदेह भस्म हो जाएगा। प्रिय श्रोता बंधुओं, इसलिए उस भय से भीत होना, ग्रह श्रेष्ठ शनैश्चर विकृत होने पर भी वैसे मनुष्य को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाता जो भगवान भोलेनाथ का भक्त है, यानी 16 वर्ष का है, उसके पास शनि कभी जाता नहीं। प्रिय श्रोता बंधु, पिपलाद मुनि के रूप में सारा कार्य करते रहे। उन्होंने अपना बहुत सा नाम सारे संसार में कमाया, धर्म का पताका लहराया, तमाम शिवालय बनवाया, बावड़िया बनवाई और बड़े बड़े वन लगवाए और यज्ञ कराए। यज्ञ करा करके वे इतना बड़ा नाम कमाए कि उनके जैसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो रुद्र अवतार थे, यानी रुद्र महाराज पिपलाद अवतार थे। प्रिय श्रोता बंधु, भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप सब पर बरसती रही
और बरसेगी, और मैं कामना करता हूँ कि बरसती रहे। क्योंकि आप अगर भोले बाबा के पुजारी नहीं होते, भक्त नहीं होते, तो मेरे इस छोटे मोटे टूटे हुए शब्दों को नहीं सुनते, और सुन करके लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। आप धन्य हैं। आप भोले बाबा के चरणों में अपना जीवन समर्पण करेंगे, भोले बाबा सदैव आपका कल्याण करेंगे। और हम लोगों की कामना है, हम लोगों का आशीर्वाद है, हम लोगों की मनसा है कि आपका जीवन सदैव कल्याणमयी फलता फूलता रहे। भोले बाबा की कृपा आप पर सदैव बरसती रही। यही मेरी कामना है, यही मेरी दुआएं हैं, यही मेरा आशीर्वाद है, यही आपसे उम्मीद है कि आप लोग हमारे इस छोटे मोटे त्रुटि द्वारा जो कथाएं पेश हो रही हैं उसको आप ध्यान से सुनिए, अपने जीवन में उतारिए, और उतारने के बाद शिव भोले बाबा के चरणों में प्रेम रखिए। अब अगले भाग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, नमः शिवाय, जय शिव गुरु।